खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाइए, जो कि अगर नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती है। सहनशील होना अच्छी बात है, पर अन्याय का विरोध करना उससे भी उत्तम है। मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी दोस्त, बेकार पड़े रहने से तो लोहे में भी जंग लग जाता है। कभी हार न मानने की आदत ही आपकी एक दिन जीत का कारण बनती है। तुम्हारे अपने ही दुश्मन बन जाएंगे दोस्तों, जरा उनसे आगे निकल कर तो देखो। जिनकी कामयाबी नहीं रोकी जा सकती, उनकी बदनामी शुरू की जाती है। ऊंचाई पर वे ही पहुंचते हैं जो बदला नहीं बदलाव लाने की सोच रखते हैं। याद रखना, हर साथ देने वाला अपना नहीं होता। किसी के लिए खुली किताब मत बनो, टाइम पास का दौड़ है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। कमाई कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन हर घर में रोटी का साइज एक ही है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। इंसान सफल तब होता है जब वो ये समझ लेता है कि हर इंसान अपनी जगह सही होता है। हिसाब रखा करो, आजकल लोग पूछते हैं कि तूने मेरे लिए किया ही क्या है। जिसमें सच बोलने की हिम्मत होती है, सबसे अधिक नफरत का पात्र वही बनता है। इस जगत में कुछ टूटे या ना टूटे, लेकिन सबका घमंड एक दिन जरूर टूटता है। यही मनुष्य जीवन का सत्य है। सिर्फ सोच का ही फर्क है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं मजबूत बनाती है। हर जगह मुंह मारने की आदत एक दिन सब कुछ बर्बाद कर देती है। पैसा बेशक किसी भी इंसान को अमीर या गरीब बना सकता है, पर छोटा या बड़ा नहीं। आप कितने भी बड़े बन जाएं, अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। तुम्हारे अपने ही दुश्मन बन जाएंगे दोस्तों, जरा उनसे आगे निकल कर तो देखो। पैसे से कमजोर आदमी को सबसे ज्यादा मार अपने घर के अंदर ही सहनी पड़ती है। आपके संघर्ष की साथी सिर्फ प्रेमिका होती है, पत्नी तो आपके कामयाबी का प्रमाण है। पैसे वाले का जमाना है साहब, लोगों से वफादारी की उम्मीद मत रखा करो। लोग साथ देना दे, अगर आप खुद का साथ 100% दोगे तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखना, तपने से दुनिया में आपकी वैल्यू और बढ़ जाती है। फोकस ऐसा होना चाहिए कि रास्ते में कितने भी कांटे क्यों न हो, आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। अगर आप कीमत देखे बिना चीजें खरीदना चाहते हैं तो आपको बिना घड़ी देखे काम करना होगा। आपका कार्य जितना अच्छा होगा उतना पहले असंभव ही नजर आएगा। अभी तो असली बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापा है समुद्र, अभी तो पूरा आकाश बाकी है। अगर बीता हुआ वक्त आपको परेशान कर रहा है तो यही समय है उसे श्रद्धांजलि देने का। सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखो, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय कम। एहसास भी जरूरी है, जीने के लिए हर वक्त कोई साथ तो नहीं होता ना। बहुत समय पड़ा है, यही वहन सबसे बड़ा है। किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो तो सहन कर लो, क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो भी कीमती रहता है। हमारी लाइफ हमारी सोच पर डिपेंड करती है। मान लिया तो मस्त है, पर वरना कष्ट ही कष्ट है। तारीफें फिर सुन रहा हूँ मैं कुछ लोगों से, लगता है फिर किसी को मुझसे काम पड़ने वाला है। जिसने खर्च कम करने की बात सोची, समझ लो उसने कमाने की अकल खो दी। लोग चाहे जितना भी करीब हो, लेकिन हर कोई अकेला है। जिंदगी के सफर में जिंदगी कोई पेन ड्राइव नहीं कि मनपसंद गाने बजाए जाए। जिंदगी तो रेडियो जैसी है, कब कौन सा गाना बज जाए पता ही नहीं चलता। निंदा से घबराकर लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफी हो। किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो तो सहन कर लो, क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो भी कीमती रहता है। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त न बदल सके। अपनी अंतरात्मा को छोड़कर किसी के आगे मस्तक मत झुकाओ, ईश्वर तुम्हारे अंदर ही विद्यमान है, इसका अनुभव करो। जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है वो अपने जीवन के सारे लक्ष्य प्राप्त करता है। नम्रता से बात करना, हर एक का आदर करना, शुक्रिया अदा करना और माफी मांगना, ये गुण जिसके पास हैं वो सदा
सबके करीब और सबके लिए खास है। अपनी अमीरी के चर्चे कभी किसी से ना करे, क्योंकि आपके सुख से सुखी होने वाले इस दुनिया में आपके माता पिता के अतिरिक्त कोई तीसरा नहीं हो। बिना किसी अफसोस के अपने अतीत का सामना करो। पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने वर्तमान को संभालो। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। आपका कार्य जितना अच्छा होगा उतना पहले असंभव ही नजर आएगा। अगर बीता हुआ वक्त आपको परेशान कर रहा है तो यही समय है उसे श्रद्धांजलि देने का। खोने के बाद ही ख्याल आता है कितना कीमती था समय, इंसान और संबंध। अपने शब्दों को निर्मल और पवित्र रखें, क्योंकि संभव है कल इन्हें आपको वापस लेना पड़े। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। स्त्री का प्रेम परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जबकि पुरुष का प्रेम स्त्री पर। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्म लोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छा में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तो हो उसका जीवन खुशहाल होगा। विश्वास रखे कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में। जीवन का आनंद तो आज को जीने में है, बल्कि अभी जीने में है कि अभी आप कैसे जी रहे हैं। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे बन सकता है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझे से ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु शरीर प्राप्त होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुश रहना है तो जिंदगी का फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे बस अपने आप को शांत रखे, क्योंकि सूरज की किरणें कितने भी तेज क्यों ना हो समुद्र सूखा नहीं करते। मन अंधा होता है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता, ना सही और ना ही गलत और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद करें। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन से सोचे कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालो। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्य को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। गुप्त रहकर उस काम को करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं हैं, जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी कोई बड़ी बात बड़े लक्ष्य की हो, केवल उन बातों को उन लोगों से बांटे जो उस बातों को अपने भीतर बचाकर रखने का हौसला रखते हो। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, यदि कभी बड़ा नुकसान हो जाए, यदि कभी सब कुछ चोरी हो जाए, उस बात को अपने अंदर बचाकर रख लेना, क्योंकि अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों को या रिश्तेदारों को मत देना। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू मत गिराना, क्योंकि याद रखे अंदर भले ही कम हो लेकिन बाहर पूरा दम होना चाहिए। क्योंकि यदि लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास पैसों की कमी है, आर्थिक स्थिति
की दिक्कत है वह अपना पैसा आपके व्यवहार से निकाल लेंगे। समय से पहले आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जिसके पास पैसा है उसे ही पैसा मिलता है और पैसा पाने के लिए पैसा दिखाना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बात हमेशा याद रखे, पहले तो किसी मित्र पर विश्वास न करे। यदि आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं जिनकी जीवन शैली लगातार नकारात्मक कार्यों में लिप्त है, वो कितने भी गरीब दोस्त क्यों न हो, आज नहीं तो कल आपको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर है जो आपके सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है मगर खुद की आवाज मधुर नहीं कर सकता। उसी तरह निंदा करने वाले व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है मगर खुद को सज्जन नहीं बना सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझे, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखे, क्योंकि कोई भी आपके साथ हमेशा के लिए साथ नहीं रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। यदि जगत में प्रत्येक काम मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे रत्नों का अंत होता है वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है स्वयं भगवान देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन एक सुंदर सेवक और खतरनाक स्वामी है। मनुष्य के जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। खोकर पाने का अलग मजा है, रो रो कर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा बनने के लिए किसी का नकल करने का जरूरत ही नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो लेकिन आशा किसी का मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखे जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, अपने राज किसी को ना बताएं। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरे पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटी छोटी पत्थरों से खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है। जीवन में जितना कठिन परिस्थितियां आएगी उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। अगर बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर टाले, और अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर कोई छल करे तो उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारे बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है मगर विश्वास खाती नहीं। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे
हासिल करो और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खो देने के बाद। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप ही ऊपर मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। आप जब तक अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे तब तक कभी भी आप अपनी समस्या और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। जितना ज्यादा हो सके सुनो और जितना हो सके उतना कम बोलो, इसलिए शायद भगवान ने हमें दो कान और एक ही मुंह दिया है। माफ बार बार कीजिए लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी 20% लोग खुश होंगे कि आपके जीवन में यह समस्याएं हैं। कामयाबी तो सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को अधिक तनाव ना दे, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो यह बदल जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी और कभी हम खुद भी। जहां लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है वहां से हट जाना बेहतर है। गलतियों में वह ताकत होती है जो आपको पहले से बेहतर बना सके। छल कपट और पाप उतना ही करना जितना आप भुगत सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ता, सबका हिसाब जमीन पर ही होता है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां सत्य बोलना बहुत जरूरी था। एक बार अर्जुन से श्री कृष्ण ने पूछे क्या देख रहे ओ पार्थ? तब अर्जुन ने बताया पिता तुल्या जनों, पितामह आचार्यों, भाइयों, मित्रों और पुत्रों को देख रहा हूँ। केशव तब श्री कृष्ण ने बताया कि इन्हें देखना क्या है पार्थ, तुम इन्हें पहली बार तो नहीं देख रहे हो? तब अर्जुन ने बोले हाँ पहली बार तो नहीं देख रहा हूँ। तब श्री कृष्ण ने बोले कि तब तुम ये भी जानते थे कि अगर युद्ध हुई तब ये सारे सगे संबंधी इस रणभूमि में किसी न किसी ओर खड़े अवश्य दिखाई देंगे। तब अर्जुन ने बोले कि क्या जानने और देखने में कोई अंतर नहीं है केशव? और अर्जुन बोलते हैं कि हे केशव, आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, वहां से दोनों सेनाओं को बराबर के दूरी से देखना चाहता हूं मैं। केशव और रथ जब दोनों सेनाओं के बीच पहुंच जाता है तब अर्जुन दोनों सेनाओं की ओर देखते हैं और बोलते हैं कि ये दो सेनाएं नहीं हैं केशव, ये तो दो सागर है। और ये बोलकर अपने पितामह अर्जुन से कितना प्यार करते थे उस याद में सोचने लगते हैं। श्री कृष्ण बोलते हैं इन्हें कब तक देखते रहोगे पार्थ? तब अर्जुन बोलते हैं देखने दीजिए केशव, क्या पता इस युद्ध के उपरांत इनमें से कौन कौन देखने को नहीं मिलेगा। माधव, मैं ये किन लोगों से युद्ध करने के लिए आया हूँ और इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए किन लोगों के प्राण दांव पर लगा रहा हूँ। दोनों ही और तो एक ही वंश के लोग खड़े हैं। मैं ये किन लोगों से युद्ध करने आया हूँ, मैं इनके प्राण लेने का प्रण करूंगा। ये सोचने से ही मेरा यंग शिथिर हुआ जा रहा है, मेरा मुंह सूखा जा रहा है। धनुष और बाण पकड़ने वाले ये हाथ सुन हुए जा रहे हैं। मेरे शरीर में वो कपक भी है केशव जो मैं कभी ठंडी के मौसम में अनुभव नहीं की थी। मेरा धनुष मेरा हाथ से गिर जा रहा है केशव, मैं इन पर बाण क्या चलाऊंगा केशव, जिनके सत्कार के लिए मेरे रोंगटे तक खड़े हो गए हो। मैं इस रणभूमि कुरुक्षेत्र को अपने ही वंश की शमशान भूमि नहीं बना सकता। और अर्जुन बोलते हैं कि आप कुछ कहते क्यों नहीं केशव? श्री कृष्ण बोलते हैं कि अभी तो मैं सुन रहा हूँ ना पार्थ, पहले तुम कह लो। अर्जुन बोलते हैं कि कहने को किया है केशव, मैं अपने कुल के शवों पर अपने राजभवन नहीं खड़ा कर सकता। मैं उस राज सुख का क्या करूंगा जिससे भारत वंश का लहू का महक आ रही होगी। जिन गुरुजनों के चरणों पर सर रखा उन्हीं को काट दूं, जिससे इस धनुष पर वान लगाना सिखा उसी पर वान चलाओ केशव। मुझे इन मूल्यों पर विजय नहीं चाहिए केशव, मुझे इन मूल्यों पर विजय नहीं चाहिए केशव। धरती का राज तो धरती का राज है, मुझे स्वर्ग का भी राज नहीं चाहिए। फिर अर्जुन बोलते हैं कि दुर्योधन तो मेरा ही भाई है ना, माना कि वो मेरे साथ कपट किया है
ये तो बड़े खेद की बात है कि भूमि की एक टुकड़े के लिए हम लोग कुलनाशक बनने को हो गए। हे शांति देव, यदि सब कुछ खोकर शांति मिले और मैं कुल के नाश के पाप से बच जाऊं तो ये शांति बहुत सस्ती है केशव, ये शांति बहुत सस्ती है। तब भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का ज्ञान यही से देते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोलते है, मेरा नाम लेकर पुकारने से पहले ये बताओ पार्थ, इस समय जब विनाश के बादल चारों ओर उमड़ आए हैं और धर्म रक्षा और विजय की आश लिए तुम्हारी ओर देख रहा है, इस संकट की घड़ी में तुमने कायरता के इन हीन भावों को अपने हृदय में आने कैसे दिया? श्रेष्ठ पुरुष तो यूं विषाद में डूबा नहीं करते। धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष के इस निर्लज घड़ी में नपुंसक ना बनो पार्थ, नपुंसक ना बनो। हे परंताप, हे शत्रु संहारक, हे धनंजय, तुम्हारे ये भाव अच्छा नहीं है। ये तुम्हें स्वर्ग से गिरा देगी और कीर्ति से भी, और तुम स्वयं ही अपने तिरस्कार का कारण बन जाओगे। इसलिए हे पार्थ, हृदय के इस दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। फिर अर्जुन बोलते हैं कि खड़ा कैसे हो जाऊं मधुसूदन, खड़ा कैसे हो जाऊं? पितामह के वध करने के लिए कैसे खड़ा हो जाऊं? गुरुशेष पर प्रहार करने के लिए कैसे खड़ा हो जाऊं? जो मेरे लिए पूजनीय हैं, उनसे युद्ध कैसे करूं? जिन गुरुओं ने मुझे विजय का मंत्र सिखाया, उन्हें पराजित करने के लिए कैसे खड़ा हो जाऊं? इन महापुरुषों पर हाथ उठाने से तो कहीं अच्छा है कि मैं ये हाथ भिक्षा के लिए फैलाऊं। भिक्षा में मिली हुई रोटी इन महापुरुषों की रक्त से सनी हुई तो नहीं होगी। हे ऋषिकेश, मैं तो ये भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस युद्ध में विजय श्रेष्ठ है या पराजय। मैं जानता हूँ कि उनका वध किए बिना जीना संभव नहीं है, किंतु हे केशव, उनका वध करने के बाद भी जीना सहज नहीं होगा। क्या वो मेरा भाई नहीं है? केशव बोलिए केशव। कृष्ण जी बोलते हैं, अवश्य है। फिर अर्जुन बोलते हैं कि केवल इतना ही कहना है आपको। फिर कृष्ण जी बोलते हैं, तुमने केवल यही पूछा था पार्थ। और कृष्ण जी बोलते हैं, किंतु ये युद्ध संबंधों और रिश्तों को स्थापना और रिश्तों की पहचान के लिए नहीं है। कुंती पुत्र, अपने कर्तव्य को पहचानो और तब निर्णय लो, क्योंकि निर्णय तुम ही को लेना पड़ेगा। यदि तुम ये चाहते हो कि निर्णय मैं लूं और तुम इस युद्ध के उत्तरदायित्व से बच जाओ, तो ये नहीं होगा पार्थ, कदापि नहीं होगा, क्योंकि ये युद्ध भी तुम्हारा है और इस युद्ध का परिणाम भी तुम्हारा ही होगा। अर्जुन बोलते, मुझे कर्तव्य का मार्ग ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है केशव, इसलिए है वासुदेव, आप मेरे आत्मा का भी सारथी बन जाइए। मैं जानता हूँ कि मैं धर्म और अधर्म के बीच खड़ा हूँ, किंतु ये निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि धर्म किस ओर है और अधर्म किस ओर। मेरा मार्गदर्शन कीजिए केशव। इंद्रियों को सूखा देने वाले शोक से बचने का मार्ग दिखलाइए मुझे। अपने इस मानसिक अवस्था में तो मैं युद्ध नहीं कर सकता गोविंद, गोविंद, मैं युद्ध नहीं कर सकता, नहीं हो सकता गोविंदम, नहीं हो सकता गोविंदम। ये बोलकर चुप हो गए अर्जुन। अर्जुन को ऐसा बोलने पर कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ पार्थ, जो चले गए वो तो चले गए, और ज्ञानी तो ना जाने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका जो नहीं गए। वे तो ना विगत के लिए शोक करे और ना अगत के लिए। तुम्हारी सेली तो ज्ञानियों की ही है, किंतु बात तुम मूर्खों जैसी कर रहे हो। शोक करने से पहले ये तो देखो कि तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे तो शोक के योग्य ही नहीं है। मूल तत्व शरीर नहीं आत्मा है, और मृत्यु उसका अंत भी नहीं है, क्योंकि उसकी यात्रा तो अनंत है। मृत्यु तो केवल एक पड़ाव है पार्थ, केवल एक पड़ाव, सांस का अंत, पवन का अंत नहीं है। ऐसा समझो पार्थ की प्राणी तो पहले बालक होता है, फिर वो बालक युवा हो जाता है, फिर वृद्ध और फिर मृत्यु, किंतु ये यात्रा तो शरीर की है। आत्मा तो इससे भी आगे जाता है, वो एक शरीर को त्याग कर किसी और शरीर धारण कर लेता है। इसलिए जो यात्रा मृत्यु पर समाप्त हो जाए वो तो केवल शरीर की यात्रा है पार्थ, केवल शरीर की यात्रा है। आत्मा का यात्रा तो अनंत है पार्थ, और उसकी यात्रा के एक बिंदु पर शरीर पीछे छूट जाता है और यात्री आगे निकल जाता है, और वो बिल्कुल वैसे ही कोई नया शरीर पहन लेता है जैसे हम पुराना वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र पहन लेते हैं। हे पार्थ, विनाश तो आत्मा को छू ही नहीं सकता, तो फिर शोक कैसा और किसके विनाश का क्या? वस्त्र का विनाश का, किंतु वस्त्र तो अमर नहीं होता, वो तो त्यागे जाने के लिए ही होता है, और आत्मा मरता नहीं,
कभी नहीं मरता। अर्जुन बोलते हैं कि वे जो सामने खड़े हैं वे इस युद्ध के बाद सबके सब होंगे ना केशव। फिर कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, ये होना और ना होना क्या है पार्थ, क्योंकि वो समय तो कभी था ही नहीं जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ये सारे लोग नहीं थे, और नहीं वो समय कभी होगा जब मैं नहीं रहूंगा या तुम नहीं होंगे या ये सारे लोग भी नहीं होंगे। तब फिर ये तुम किस भ्रम में पड़ रहे हो पार्थ। वर्तमान जीवन ही संपूर्ण जीवन है और वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन नहीं है पार्थ। हम थे भी, हम हैं भी और हम होंगे भी। अब रही बात ये सुख दुख की, तो ये ऋतुओं की भांति है, आते जाते रहते हैं। हे कुंती पुत्र, जो सुख और दुख दोनों को ही समान समझे और उनसे प्रभावित हुए बिना ही मर जाए, वही स्थिति प्रज्ञ है और वही मोक्ष का अधिकारी भी है। हे भ्रातर, मारने या मरने के आशंक से मुक्त हो जाओ, क्योंकि मृत्यु तो केवल उसी की हो सकती है ना जिसका जन्म हुआ हो। आत्मा तो कालातीत है, काल से भी प्रे है पार्थ। जन्म तो जीव का होता है, आत्मा का नहीं। और यदि आत्मा जन्म ही नहीं लेता तो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। आत्मा तो बस है पार्थ, वो काल के दोनों तटों पर भी है और काल के धारा में भी वो आजन्म है, नित्य है, सनातन है, आविकारी है, अविनाशी है। इसलिए मारने या मरने प्रश्न को लेकर चिंतित होना व्यर्थ है पार्थ। मृत्यु तो केवल शरीर की होती है और उसकी मृत्यु के पश्चात भी आत्मा नहीं मरता, क्योंकि शस्त्र उसे काट नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे गीला नहीं कर सकता और वायु उसे सूखा नहीं सकती। अब किस चिंता में हो पार्थ। फिर अर्जुन बोलते हैं, क्या मैं केवल आत्मा को पितामह कहता हूँ। वो जो श्वेत वस्त्र वाले वृद्ध योद्धा सामने अपने रथ पे खड़े हैं, क्या केवल वो आत्मा है। क्या उनके वो शरीर ने जिसे आप आत्मा का वस्त्र कह रहे हैं, अनेक बार मेरे शिष्य पर आशीर्वाद देने के लिए हाथ नहीं धरा था। क्या वो वृद्ध ब्राह्मण श्रेष्ठ केवल एक आत्मा है जिन्होंने मुझे धनुर्विद्या सिखाया है। केशव, मैं आत्मा के नित्य होने, पुरातन होने, अभिनाशी होने को नहीं ना करता, पर जिन शरीरों की मैं बात कर रहा हूँ वो शरीर भी तो मेरे कुछ लगते हैं ना। आत्मा तो जन्म नहीं लेता केशव, किंतु लोग तो जन्म लेते हैं केशव। फिर कृष्ण जी बोलते हैं, हाँ लोग जन्म तो अवश्य लेते हैं पार्थ, किंतु इस तर्क को आगे बढ़ाओ महाबाहु, तनिक आगे बढ़ाओ। जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु तो निश्चित है, तो निश्चित का शोक क्यों। जन्म लेने वाले को एक ना एक दिन तो मरना ही है और ये मृत्यु भी अंत नहीं है, क्योंकि मरने वाला फिर जन्म भी लेगा। ये तो एक अटल सत्य है पार्थ, और इस अटल सत्य को कोई टाल भी नहीं सकता, ना तुम और ना मैं, ना कोई और। गंगा पुत्र भीष्म के पास तो ईक्ष मृत्यु का वरदान है, किंतु मृत्यु तो फिर भी अटल है ना पार्थ। तो जन्म, मृत्यु और फिर जन्म के श्रृंखला में शोक का स्थान कहाँ है, कहाँ है शोक स्थान। जिन लोगों को तुम सामने खड़ा देख रहे हो ना पार्थ, वो इस जन्म से पहले भी थे क्या, ये तुम नहीं जानते हो। वो इस जन्म के उपरांत भी होंगे क्या, ये भी तुम नहीं जानते। उनका अस्तित्व तो इस जन्म और मरण के दो बिंदुओं के इधर या उधर है ही नहीं, और यदि है भी या अज्ञात है, अवेकत है, अर्थात इस जन्म से पूर्व भी तुम्हारे लिए नहीं थे पार्थ, और इस जन्म के उपरांत भी नहीं होंगे। तो हे पार्थ, जिनके जीवन का अनिवार्य अंत ही मृत्यु हो और उनके जीवन के अनिवार्य अंत को ना तुम टाल सकते हो और ना ही बदल सकते हो, फिर शोक कैसा और शोक क्यों। ये पितामह, ये गुरुजन, ये सगे संबंधी, इनमें से किसी को भी तुम इस जन्म से पूर्व भी नहीं जानते थे और ना ही इस जन्म के बाद जानोगे। तब तो फिर इनके लिए शोक करना व्यर्थ होगा ना पार्थ, व्यर्थ होगा। इसमें आश्चर्य की क्या बात है पार्थ। जैसे फटना वस्त्र की अंतिम सत्य ठहरा है, वैसे ही मृत्यु शरीर का अंतिम सत्य है, तो फिर सत्य का शोक क्यों। मनुष्य शरीर और आत्मा नश्वर और अनश्वर का मिश्रण नहीं है। शरीर तो केवल आत्मा का साधन है, इसलिए शरीर के चिंता में पड़े बिना ही अपने धर्म का पालन करते रहना चाहिए पार्थ। किंतु यदि तुम क्षत्रिय धर्म के विषय में सोच रहे हो पार्थ, तब भी तुम्हें युद्ध ही करना चाहिए, क्योंकि अधर्म की विरुद्ध शस्त्र उठाना ही क्षत्रिय का धर्म है। और आज अधर्म धर्म के विरुद्ध शस्त्र लिए सामने खड़ा है। इसलिए हे पार्थ, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो।
अर्जुन बोलते हैं कि हे केशव, आपसे यही पूछने तो मैं आपको यहाँ लाया हूँ कि मेरा कर्तव्य क्या है, कि मेरा धर्म क्या है। केशव कृष्ण जी बोलते हैं कि स्वयं तुम कौन हो पार्थ। अर्जुन बोलते हैं कि द्रोणा शिष्य अर्जुन हूँ और मैं कुंती पुत्र अर्जुन हूँ और मैं क्षत्रिय हूँ। केशव कृष्ण जी बोलते हैं कि यदि तुम क्षत्रिय ना रहे होते तो द्रोणा शिष्य भी ना हुए होते, और हे भ्रातर, कुंती पुत्र होने के नाते भी क्षत्रिय ही हो, तो तुम्हारी तीनों पहचाने क्षत्रिय है। इसलिए क्षत्रिय धर्म ही तुम्हारा धर्म है, उस धर्म का पालन करो। अधर्म के विरोध शस्त्र उठाना ही क्षत्रिय धर्म है। अनन्य और अनीति के विरोध शस्त्र उठाना ही क्षत्रिय धर्म है। और यदि इस निर्लय घड़ी में तुमने सत्य के पक्ष में असत्य के विरोध में शस्त्र नहीं उठाए पार्थ, तो तुम्हारे धर्म के साथ साथ तुम्हारे उज्ज्वल कृति भी नष्ट हो जाएगी। और यदि ऐसा हुआ पार्थ, तो केवल तुम्हारे विरोधी ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज तुम्हें कलंकित का पुरुष कहेगा और आने वाली पीढ़ियां कायर और पापी मानेगी। इसलिए हे महाबाहु, विजय और पराजय, जीवन और मृत्यु, सुख और दुख के प्रश्नों में न उलझो और युद्ध करो। यदि तुम्हारी इस युद्ध में विजय हुई तो दुनिया का राज और यश भोगोगे, और यदि तुम वीरगति को प्राप्त हुए तब भी यश के साथ साथ स्वर्ग पाओगे। इसलिए हे कोंते, उठो, सुख दुख लाभ शनि विजय पराजय सबको समान समझो और युद्ध करो कि यही तुम्हारा क्षत्रिय कर्तव्य भी है और मानव धर्म भी। जब कुछ आपके साथ गलत हो रहा हो तो उसे बिल्कुल भी सहन ना करे, बल्कि उसे शुरू में ही रोक दे। एक बार कुछ सह जाते हैं तब लोग वो सब बार बार करेंगे। कुछ सहन करने पर लोग आपको महान नहीं समझते बल्कि कमजोर समझते हैं, बल्कि और बुरा व्यवहार शुरू कर देंगे। अगर आप अधिक अच्छा बनने का कोशिश करोगे तो लोग आपको कुचल कर रख देंगे। आपको महान नहीं समझेंगे, लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। इसलिए गलती होने पर उसी वक्त डांट दे। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें।